मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, समीक्षा बैठक की। जिले के जो विधायक हैं सुरेश्वर सिंह जी हमारे साथ में हैं। क्या कहर कम हुआ है, आतंक कम हुआ है? भेड़िए का आपने भी खुद बेड़ा उठाया था, आज मुख्यमंत्री भी आए, क्या कुछ उन्होंने समीक्षा की और क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति बदल रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और पीड़ित परिवारों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त थी, समीक्षा की कि किन परिवारों को सहायता मिल चुकी है, किन परिवारों को नहीं मिली है। इधर कुछ 6-7 हमले हुए थे जिनको अभी तक आर्थिक सहायता नहीं मिली थी। ये कह दिया गया था, किसी ने कह दिया कि भेड़िए का हमला नहीं है, तो आज उस पर भी मोहर लग गई कि चाहे सीआर ने ही हमला किया हो तो वन्यजीव की श्रेणी में तो सीआर भी आता है ना, तो उनको भी सहायता दी जानी चाहिए, उनको भी एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगना चाहिए। ये भी निर्देश दिए कि जिनके पास प्रधानमंत्री आवास नहीं है ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको मुख्यमंत्री आवास दे दिया जाए। जिनके पास शौचालय नहीं बना है उनको शौचालय दे दिया जाए। जहाँ पे बिजली नहीं है वहाँ पे सौर ऊर्जा का विकल्प तलाशा जाए। जिन लोगों के पास, गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन कार्ड की सुविधा दी जाए। और यहाँ तक कहा है कि कैंप लगा करके नदी के किनारे के गांवों में कैंप लगा करके अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि कोई भी गरीब कार्ड से अछूता न रहे, आयुष्मान भारत के कार्ड से अछूता न रहे, जिससे बीमारी भी, दवा भी उसकी फ्री में हो सके। यही संदेश दे करके गए हैं। और आपने देखी माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की संवेदना कि सोफे पर बैठाल करके उन पीड़ितों को स्वयं एक एक पीड़ित के पास गए हैं, उनके बच्चों को सहलाने का काम किया है, उनको गोदी में लेकर खिलाने का काम किया है और उनके साथ परिवार की तरह मिल करके उनको संवेदना भी देने का काम किया। क्या लगता है, क्या आतंक कम हुआ है? अभी भी एक भेड़िया गिरफ्त से बाहर है, हालांकि प्रयास चल रहा है। अच्छी बात है कि पिछले 2 दिन से कोई जानवर का भी हमला नहीं हुआ। सारे लोग चैतन्य हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। तो जब व्यक्ति चैतन्य हो जाता है, जागरूक हो जाता है, तो हमले भी कम होते हैं, घटनाएं भी कम होती हैं। और जो सजग रहता है, सजग रहने के कारण ही हमले कम हो रहे हैं। अब कहीं बकरी उठा ले रहा है, कहीं कुत्ते का पिल्ला उठा ले रहा है, भोजन तो उसको चाहिए ही चाहिए। जिस दिन, और हम ये प्रयास में लगे हैं, वन विभाग इस प्रयास में लगा है कि जैसे ही पानी कम होगा, जो एक शेष बचा हुआ भेड़िया है उसको भी हम पकड़ करके इस प्रकरण को समाप्त करने का काम करेंगे। जब तक पानी बना हुआ है और अभी जिस तरीके का मूवमेंट नहीं दिख रहा, आपको लगता है कि खतरा भी पूरा टला नहीं है? हाँ, खतरा टलने क्या ये नहीं कहा जा सकता कि खतरा है कि टला है कि नहीं है। खतरा तो है ही है जब तक कि अंतिम भेड़िया न पकड़ा जाए। क्योंकि एक पकड़ा गया था तो हमने कहा था 5 हैं, 2 पकड़े गए तो हमने कहा 4 हैं, 3 पकड़े गए तो हमने कहा 3 हैं, 4 पकड़े गए तो हमने कहा 2 हैं। जब 5 पकड़ लिए गए तो वन विभाग ने कहा कि नहीं 1 है। तो हमारी गणित भी वन विभाग की कभी गलत नहीं हुई। अब 1 बच्चा है, उसको पकड़ने के बाद ही हम पूर्ण रूप से कह सकेंगे कि हमारे क्षेत्रवासी बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। गाँव वाले एक बात भी कहते हैं इनकी संख्या ज्यादा है, आपको लगता है कि ज्यादा हो सकती है संख्या? नहीं, गाँव वाले गलत नहीं कहते, इनकी संख्या तो बहुत होती है, लेकिन इनका एक कुनबा होता है। वो इनका एक 6 भेड़ियों का कुनबा था जो नरभक्षी हो गया था। उसके मुंह में मानव का खून लग गया था किसी कारण से, और मानव से ज़्यादा आसान शिकार किसी का होता नहीं है। और कहीं बच्चे मिल जाएं या बूढ़े मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए। उसी से बचाव करना है हम लोगों को। बाकी जिस तरीके से आप लाठी उठा करके, बंदूक उठा के अभी भी जागरूकता फैला रहे हैं, वो भी चलता रहेगा। हाँ, जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक तो, अगर हम जनप्रतिनिधि हैं और हमको 4 लाख लोगों ने चुना है तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम उनकी सुरक्षा करें। बिल्कुल, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं कवायद है किस तरीके से पूरे क्षेत्र को मुक्त किया जाए। हालांकि पूरे इलाके का दौरा किया मुख्यमंत्री ने, विधायक जो लगातार इस पूरे प्रकरण को लेकर के संज्ञान लेने की बात करते रहे, लेकिन अब इस वक्त कहीं ना कहीं ऑपरेशन भी लगातार जारी है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने भी राहत सामग्री और तमाम पीड़ितों से मुलाकात की है। बहराइच से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।